Now, after learning about the cause of frictional force, let's move on to the next concept. There are types of frictional force. Types of frictional forces. Now, we have got three types of frictional force. The first is static friction. The first is static friction. The second is limiting friction. And the third is kinetic friction. We also call it dynamic friction. मैं इन्हीं तीनों फ्रिक्शनल फोर्सेस को समझाता हूं. देखिए, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन. This is a horizontal surface, and on this horizontal surface is lying a heavy crate, a massive crate. एक बड़ा सा ब्लॉक, बहुत भारी ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है. The horizontal surface, and on this horizontal surface we have got a massive crate. It's at rest. यह रेस्ट पर है. A massive block. This is a massive block. And this is a rough horizontal surface. Rough horizontal surface. Horizontal surface, यह टर्म तो क्लियर है. रफ. When we wrote rough, it means that there is friction between this block and horizontal surface. There is frictional force. If there is any type of relative motion, or if there is any impending motion, the frictional force would oppose impending motion as well as the relative motion. यह ब्लॉक यदि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा किसी भी डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स उस मूवमेंट को, उस मोशन को अपोज करेगी. इंपेंडिंग मोशन यदि ये कोशिश करेगा मूव करने की, तब भी वह अपोज करेगी. अब देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स mg would act in vertically downward direction. अभी हम इस पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं. अर्थ इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींचेगी. mg ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यह ब्लॉक बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है. इसका मतलब यह हॉरिजॉन्टल सरफेस इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन exert करेगा, and we'll say that mg is equal to normal reaction, or normal reaction is equal to mg. Now, a child start pulling this block in horizontal direction. एक छोटा सा बच्चा है, वह इस ब्लॉक को खींचने का कोशिश करता है. वह एक छोटा सा फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से लगाता है, इस तरीके से इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचने का प्रयास करता है. छोटा सा बच्चा है, कोई बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाता है, कोशिश कर रहा है इसको खींचने की या धक्का देने की, इस तरह से. नाउ
वुड द ब्लॉक मूव? क्या यह ब्लॉक मूव करेगा? नहीं. इट्स अ मैसिव ब्लॉक. दिस मैसिव ब्लॉक इज केप्ट ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. वह रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इस ब्लॉक को मूव नहीं होने देगा. जितना फोर्स वह बच्चा इसको खींचने के लिए इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स would start acting on this horizontal surface. Equal and opposite force, we call it frictional force, would start acting in opposite direction. And this frictional force, we call it static frictional force. हम कहते हैं एक बॉडी जो स्टैटिक है, जो स्टेशनरी है, एंड इट्स अप्लाइड विथ अ फोर्स, एंड दैट फोर्स हैव गॉट टेंडेंसी टू मूव द ब्लॉक, बट द ब्लॉक डज नॉट मूव. देयर इज नो रिलेटिव मोशन. इस सिचुएशन में जो फोर्स लग रहा है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन act on the body which is static, which is having no relative motion. जब कोई relative motion नहीं हो, बॉडी स्टेशनरी हो, उस समय पर जो फोर्स लगता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. अब क्या यह स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की कोई फिक्स या कांस्टेंट वैल्यू होती है? नहीं. यदि अब वहां पर दो बच्चे मिलकर इस बॉडी को खींचने लगे, उनके द्वारा फोर्स बढ़ गया, तो यह फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाता है, ब्लॉक फिर भी स्टेशनरी ही रहता है. जितना अधिक यह पुलिंग फोर्स बढ़ेगा, पहले जो फोर्स था उसका डबल हो गया, ब्लॉक अभी भी स्टेशनरी है, इसका मतलब अपोजिंग फोर्स भी डबल हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया. आप यह फोर्स बढ़ाते जाइए, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाइए, और अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ते जाएगा. वह ब्लॉक रहेगा स्टेशनरी ही. इस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स फिक्स नहीं होता है, यह बढ़ता जाता है. जितना अधिक इसको मूव कराने के लिए जितना अधिक फोर्स लगाया जाएगा, उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा और वह ब्लॉक स्टेशनरी ही रहेगा. मगर क्या यह स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अनलिमिटेड तरीके से बढ़ सकता है? नहीं. एक लिमिट आएगी, एक लिमिट आएगी. आप जो ड्रैगिंग फोर्स है, जो पुलिंग फोर्स है, वो बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते 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 बढ़ाते. अब जस्ट इमेजिन 4 एडल्ट पर्सन मिलकर इस क्रेट को खींचने लगे. छोटा सा बच्चा था, नहीं खींच पाया. 2 छोटे बच्चे आए, नहीं खींच पाए. एक एडल्ट आया, उसने फोर्स लगाया, वह भी नहीं खींच पाए. नाउ व्हाट दे डू कि 4 पर्सन आ गए, रस्सी से बांध दिया, और रस्सी से बांध के चारों पर्सन मिलकर खींचने लगे. जब यह पुलिंग फोर्स काफी अधिक बढ़ गया, द क्रेट स्टार्ट्स moving, and that maximum static frictional force, that is the maximum available static frictional force, that maximum available static frictional force is termed as limiting friction. This limiting friction is, I'll say, maximum available static frictional force. Static frictional force. हम कहते हैं static friction is adjustable. It's adjustable
फोर्स, यह एडजस्टेबल फोर्स होती है। यह जितना अधिक अप्लाइड फोर्स होएगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती जाती है, इक्वल एंड अपोजिट हो जाती है अल्टीमेटली, और ये बॉडी को मूव नहीं होने देती है। मगर इसके बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम, एक लिमिट आती है, और उस मैक्सिमम लिमिट के बियॉन्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ नहीं सकती। और जब वह मैक्सिमम लिमिट आ जाती है, उसके बाद वह ब्लॉक मूव करने लगता है, और वह जो मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन मींस विच लिमिट्स द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स। बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन वी कुड नॉट हैव द फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट। इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता, इससे अधिक वहां पर फ्रिक्शन नहीं मिल सकता। इससे अधिक यदि फोर्स लगा दिया जाएगा तो वह ब्लॉक फिर मूव करने लगेगा। एंड वंस अगेन, इफ फर्दर द फोर्स इज इंक्रीज्ड, यदि हम अप्लाइड फोर्स को इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से अधिक कर दें, लिमिटिंग फ्रिक्शन पर ब्लॉक जस्ट मूव करने लगेगा। यदि हमने और भी अधिक फोर्स लगा दिया तब वह ब्लॉक मूव करने लगेगा। वह ब्लॉक जब मूव करने लगेगा तो उस मोशन के दौरान, उस मूवमेंट के दौरान, रिलेटिव मोशन के दौरान जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज टर्म्ड एज kinetic frictional force or dynamic frictional force. This kinetic frictional force or dynamic frictional force, it's opposing force that act during the relative motion. It's opposing force, opposing frictional force, opposing frictional force during relative motion, relative motion between contact। जब कांटेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगे, जब यह ब्लॉक मूव करने लगे, तो उस मूविंग ब्लॉक पर जो अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, दैट इज टर्म्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स और डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब वंस अगेन, यह जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, यह जो डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स है, यह भी वंस अगेन दो टाइप की होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो एक ही है, एक बॉडी स्टेशनरी है और उस स्टेशनरी बॉडी को मूव करने का प्रयास करा जा रहा है, मूव करने के लिए उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, मगर उस फोर्स के लगने के बावजूद भी वह बॉडी मूव नहीं हो रही है। उस बॉडी को मूव नहीं होने देने के पीछे वजह क्या है कि देयर इज अ अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स, and that opposing frictional force that keeps the body stationary, that keeps the body static, we call it a static frictional force. This static frictional force, it's adjustable, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, यह एडजस्टेबल होती है, बढ़ती जाती है। जितना अधिक आप धक्का दोगे, जितना अधिक आप उसको मूव करने का प्रयास करोगे, उतना ही अधिक वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स मिलने लगती है। This is adjustable force, it may increase, मगर ये एडजस्टेबल भी एक लिमिट तक होती है, इंक्रीज भी एक लिमिट तक होती है, एक सर्टन वैल्यू तक लिमिट, एक सर्टन लिमिट तक इंक्रीज होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, उस मैक्सिमम वैल्यू के बियॉन्ड यह नहीं बढ़ सकती। यदि आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो यह ब्लॉक एकदम से मूव करने लगेगा, एंड दैट लिमिटिंग सिचुएशन इन विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट मूविंग, जस्ट स्टार्ट एक्सीलरेटिंग, that is termed as limiting frictional force. This limiting frictional force is maximum available static frictional force.
स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो एक मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम अवेलेबल हो सकता है, जिसके बियॉन्ड आपको स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं मिल सकता, जिसके बियॉन्ड बॉडी मूव करने लगेगी, जिसके बियॉन्ड ब्लॉक मूव करने लगेगा, दैट इज टर्म्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की फिक्स वैल्यू होती है। मैं इधर ये बात लिखता हूं, इट हैव फिक्स्ड वैल्यू। इस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की एक फिक्स वैल्यू होती है, और वो फिक्स वैल्यू क्या होती है हम आगे सीखेंगे बाय स्टडिंग द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। अगला आर्टिकल हमारा वही है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स और डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये कब लगता है? भाई यह ब्लॉक मूव करने लगा, किसी भी तरह से मूव कर रहा है, या तो एक्सीलरेट कर रहा है, डिसीलरेट कर रहा है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, और यह ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यह सिचुएशन कैसी भी हो कि हमने एक ब्लॉक को धक्का दे दिया और वो धीमा हो रहा है, या फिर वो हम धक्का देते जा रहे हैं वो एक्सीलरेट होते जा रहा है, इस डायरेक्शन में यदि यह मूव हो रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा। दिस फ्रिक्शनल फोर्स वुड अपोज द रिलेटिव मोशन, इट वुड अपोज any type of relative motion between the two contact. This is termed as kinetic friction और dynamic friction. Kinetic friction या dynamic friction ये भी दो तरह के होते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यह जो kinetic friction है यह भी दो तरह के हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग friction. Now, what do you mean by sliding friction? Sliding friction means we have got a horizontal surface and a block kept over it, and this block is moving in this direction with some velocity v, and the frictional force acting over this block in opposite direction of velocity. This is termed as sliding friction. इसे हम sliding friction कहेंगे. While just imagine this is a horizontal surface and we have got a solid ball rolling over it. This ball is rolling over it. Here is a ball rolling over rough horizontal surface. And this is a block sliding over rough horizontal surface. एक ब्लॉक जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, स्लिप कर रहा है, उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दैट इज टर्म्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. दिस the first type of kinetic friction or dynamic friction. While in this situation एक बॉल रोल कर रही है, यह बॉल भी धीरे धीरे धीमी होती जाती है और अल्टीमेटली रुक जाती है. In this situation as well, frictional force would act over the ball, and this frictional force is termed as rolling friction. Rolling friction always act on a body rolling over a rough surface. It may be horizontal surface, it may be inclined surface. एक रफ सरफेस के ऊपर जब कोई बॉडी रोल कर रही है, वहां पर जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, वहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दैट इज टर्म्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन. आगे जाकर हम यह बात सीखेंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है. Anyway, both of these
frictional force are termed as kinetic frictional force or the dynamic frictional force. अब मैं एक इंटरेस्टिंग सा ग्राफ बनाता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। मैं यह बताता हूं कि किस तरह से जब हम फोर्स लगाते हैं तो किस तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है और किस तरह से उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अचीव होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरीके से लगने लगता है। इससे रिलेटेड एक ग्राफ बनाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल दिस थिंग। मैं कुछ नेसेसरी चीजों को लिखा रहने दूंगा, बाकी अननेसेसरी चीजों को साफ कर दूंगा। प्लीज नोट डाउन।